धन्यवाद, धन्यवाद सिस्टर कंफर्ट। नमस्ते, नमस्ते जूली। आपको देखकर अच्छा लगा। सभी को नमस्कार। मैं आपका भाई बॉब हूं, जो बेल एयर मैरीलैंड से हूं। यहाँ आना बहुत रोमांचक है। हमारी कंपनी में यह कुछ रोमांचक समय है, इसलिए हमेशा की तरह यहाँ उपस्थित होना मेरे लिए सम्मान की बात है। सबको देखकर अच्छा लगा। तो हाँ, सच में सिस्टर कंफर्ट, पिछले गुरुवार का दिन मेरी पूरी यात्रा में सबसे बेहतरीन दिनों में से एक था। आप जानते हैं, सबसे पहले शुरुआत करने के लिए मीटिंग वेबिनार बहुत ही पेशेवर था। यह अलग था। वेबिनार छोटा था, संक्षिप्त था। आप जानते हैं, हमारे संस्थापक बिल्कुल सही मुद्दे पर थे। इसमें ज्यादा समय नहीं लगा। आप जानते हैं, 4 घंटे 5 घंटे नहीं। नहीं, ये हमें बताता है कि अब हम एक नई दिशा की ओर बढ़ रहे हैं, है ना? अब हम एक नई दिशा की ओर बढ़ रहे हैं। हमारे संस्थापक ऐश से लेकर रेड रेडफर्न और जीन ओलिवा तक की तालमेल, और हमारे संस्थापक ने जो कहा उसकी उनकी व्याख्या, सब कुछ बिल्कुल सही था। बस ये वाकई शानदार था। मुझे यह कहना ही होगा, सही मायनों में शुरू से ही। दूसरी बात जो मैं उजागर करना चाहता हूं वह है मीटिंग वेबिनार का शीर्षक। हमारे संस्थापक ने इसे द स्टेट ऑफ द यूनियन कहा। इसने मुझे सोचने पर मजबूर कर दिया। द स्टेट ऑफ द यूनियन। तो ऐश बाफरा हमें एक पूरे परिवार के रूप में देख रहे हैं, इसीलिए वे इसे द स्टेट ऑफ द यूनियन कहते हैं। हम सभी, हम एक हैं, हम एक हैं, हम एक लोग हैं, चाहे आप कहीं भी हों। और फिर वह हमें बताने आ रहे हैं कि हम कहां हैं, द स्टेट ऑफ द यूनियन। तो वह शीर्षक, वह नामकरण मेरे लिए भी बहुत महत्वपूर्ण था। तीसरी बात थी उनका स्वभाव। ऐश शांत दिख रहे थे, खुश दिख रहे थे, वह उत्साहित थी, और ऐसा लग रहा था कि उनके भीतर कुछ रोमांचक था। जैसा कि बाद में हमें पता चला, वो बस वहां बाहर रहकर खुश थे। वो हमसे बात करके खुश थे। वह हमें देखकर खुश थे, समझ रहे हैं ना? और फिर वह शुरुआत करते हैं ये बताकर कि वह हमसे दिल से, सीधे तौर पर बात करने वाले हैं। उन्होंने कहा, चाहे आप क्या क्या, चाहे आप मेरे समर्थक हो, कोई जो मेरी यात्रा में मेरे साथ रहा हो, या आप पूरे जोश के साथ हमारे साथ हो, या आप जानते हैं कहीं और भटक गए हो, कुछ और आजमाया हो और फिर वापस आए हो, मैं आपसे उद्देश्य, स्पष्टता और विनम्रता के साथ बात करूंगा, वह कहते हैं। फिर विनम्रता का प्रदर्शन करते हुए वह कहते हैं, आगे जो है वह उन सभी परेशानियों के लायक है जो हमने झेली हैं। तो आश बाफारा ने जो कुछ भी सहा है उसे देखते हुए वह कह रहे हैं, वह हमें बता रहे हैं कि आगे जो है, जो आने वाला है, वह इसके लायक है, वह पूरी तरह से इसके लायक है। अगर उन्हें फिर से करना पड़े तो वह सब कुछ दोबारा करेंगे। और फिर हम एक क्षेत्र देखते हैं, मोमबत्ती की। मिस्टर ऐश बुफारा वह खुद से लड़ रहे हैं। वह अपने दिमाग और दिल के बीच बहस कर रहे हैं। उनका दिमाग उन्हें कह रहा है, आगे बढ़ो, आगे बढ़ो, आगे बढ़ो यार, आगे बढ़ो, तुम एसईसी केस को भूल गए। यही उनका दिमाग उन्हें बता रहा है। लेकिन उनका दिल कुछ और ही कह रहा है। उनका दिल उन्हें कह रहा है, तुम विश्वसनीयता वाले इंसान हो, तुम्हारे पास भरोसेमंद रिश्ते हैं, तुम ईमानदार हो, तुम्हारे अंदर चरित्र है और तुम सक्षम व्यक्ति हो, तुमने पारदर्शिता का वादा किया है तो तुम्हें उसे निभाना ही होगा। और यही ऐश करते हैं। वह आगे बढ़ते हैं और हमें एसईसी केस की एक विकसित होती कहानी बताते हैं, जो वेबिनार के अंत में वहां एक ब्रेकिंग न्यूज आती है। वह हमें उस समय बताते हैं कि वे इस पर काम कर रहे थे, सब कुछ ठीक चल रहा था, सब कुछ अच्छी तरह से हो रहा था। उनके पास वकीलों की एक टीम है, और उन्होंने हमसे अनुरोध किया कि उन्होंने 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 हमसे सचमुच कहा कि हम जाकर उन्हें देखें, और मैंने ऐसा किया। इस देश की दो सबसे बेहतरीन अग्रणी लॉ फर्म्स, एक ऑरलैंडो में और दूसरी न्यूयॉर्क में है। उनके पास वे लोग हैं जिन्हें हम पिटबुल कहते हैं। अगर आपके पास कोई वकील है जो आपकी रक्षा कर रहा है, और उस वकील को पिटबुल कहा जाता है, तो इसका मतलब है कि यह वकील आपकी पूरी तरह से रक्षा करेगा, यह वकील आपकी सुरक्षा करेगा, यह वकील आपको सलाह देगा। इस वकील का एक ही मिशन है, आपकी जीत। और यही उन्होंने हमारे संस्थापक श्री ऐश के लिए किया है। ऐश बुफारा, उन्होंने इस यात्रा के बारे में बात की। यह यात्रा लंबी रही है। ये यात्रा लंबी रही है, जिसमें बहुत सारी देरी, निराशाएं और गलतियां हुई, समझ रहे हैं ना? उन्होंने कहा कि कुछ योजनाएं रद्द कर दी गई। उन्हें सब कुछ फिर से शुरू करना पड़ा, इसलिए इसमें समय लगा। और फिर कुछ लोग थे जिनके बारे में उन्होंने सोचा था,
साथ ही कुछ लोग ऐसे भी थे जो वैसा नहीं निकले जैसा उन्होंने सोचा था जब वे आए थे। तो व्यक्तिगत समस्याएं थी, निराशाएं थी और सब कुछ था, लेकिन सोचिए क्या हुआ? आश बुहारा ने हर चीज की जिम्मेदारी ली। आखिरकार सारी जिम्मेदारी उन्हीं पर आती है। वो कहते हैं, मैं सारी देरी, सारी निराशाओं, हर चीज की पूरी जिम्मेदारी लेता हूं। वो सब कुछ अपने कंधों पर उठाए हुए हैं। यही है ये इंसान। और फिर वो हमें बताते हैं, हम कुछ साहसिक बना रहे हैं, और जब आप कुछ साहसिक बनाते हैं तो उसमें बड़ा जोखिम होता है, लेकिन बड़ा इनाम भी होता है। फिर वो उस सर्वे की बात करते हैं जो हमने किया था। याद है कुछ हफ्ते पहले हमने एक सर्वे किया था, हम सब वो सर्वे किया था। सबसे पहले नंबर एक, सर्वे टूल, ओ सर्वे। ये टूल हमारी टीम के ड्रीम टीम इंजीनियर्स ने बनाया है, जो उनके लिए काम कर रहे हैं। उन्होंने 3 दिन में इसे बना दिया। मेरे भाई कॉलिंस इसके बारे में और विस्तार से बताएंगे। और फिर वह हमें एक और बातचीत के बारे में बताते हैं जो यहाँ हमारी बहन जूली ने की थी। यहाँ जो ये समझने की कोशिश कर रहा था कि सब कुछ विभिन्न चैनलों में कैसे प्रसारित किया जाए। इस तरह जब मेरी श्री अश से बातचीत हुई, श्री अश टीम के पास जाते हैं, वे उन्हें रुकने के लिए कहते हैं, वह वापस आते हैं, वे 3 घंटे बाद एक रोटेटर सेवा के साथ लौटते हैं। यही तरह की चीजें हमारे पास हैं। तो मेरा भाई पॉल, वह उन तकनीकी विवरणों पर काम करेगा। जब अशबाफ रहा, वह बताते हैं, वह 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 हमें बताते हैं कि यह सर्वेक्षण एक एक सहभागिता का सर्वेक्षण था, ताकि हमारे उनके साथ जुड़ाव की जांच की जा सके। याद रखिए, हम आप जानते हैं, ये पिछले साल जून में, लगभग 24 जून 2024 को था, जब सिस्टम अचानक रुक गया था। तो ज्यादा कुछ हो नहीं रहा था, लेकिन पर्दे के पीछे काम चलता रहा है। तो आश बाफरह यह जानना चाहते हैं कि हम कितने जुड़े हुए हैं, और उन्हें पता भी नहीं था कि वे हैरान रह जाएंगे, क्योंकि उस सर्वेक्षण के 90% उत्तरदाताओं ने सबसे पहली बात सहमति जताई, जिन्होंने कहा कि हम उनके साथ हैं। दूसरी बात, दिशा। हम सब पूरी तरह से सहमत हैं कि हमें एक नई दिशा चाहिए, हमें एक नई कार चाहिए, हमें एक नया वाहन चाहिए जो हमें वहां ले जाए जहां हम जाना चाहते हैं। और तीसरी बात, हम सब सहमत हैं, 90% उत्तरदाताओं ने कहा, चाहे जितना भी समय लगे मिस्टर अश, आप और आपकी टीम अपना समय लें। समझे? और फिर इसके पीछे जो डेटा है, वही सबसे महत्वपूर्ण हिस्सा है। ये सिर्फ हमारा किया गया सर्वे नहीं है, बल्कि उसके पीछे का डेटा भी है, जिससे वे जुड़ाव के स्तर को देख सके। लोग उस सर्वे पर कई बार आ सके, वह कहते हैं लाखों बार, और क्लिक करते रहे, और वे उस डिवाइस के साथ जुड़े रहे। तो इस प्रयास में बहुत सारा डेटा इकट्ठा किया गया। तो जो टूल टीम ने विकसित किया है, वह भविष्य में कुछ और भी हो सकता है, हमें अभी नहीं पता। अब हमारे संस्थापक हमें उस मोड के बारे में बताते हैं। वे कहते हैं, हम अब किसी नई चीज के किनारे खड़े हैं। हमने वह सब देखा है जो हमने गलत किया और जो सही किया, और अब हम स्पष्टता के साथ उस दिशा में जा रहे हैं जहां हमें जाना है। हमने एक नया वाहन बनाया है, श्री अश कहते हैं, और अब हमारा पूरा ध्यान लक्ष्य पर है। लक्ष्य पर। पर्दे के पीछे बहुत बड़ा काम लगातार चलता रहा है, बार बार, बिना रुके। चाहे इसमें कुछ भी लगे या आप कुछ भी सोचें, भले ही आप अशबाफरह को न देखें या उनसे न सुने, पर्दे के पीछे लगातार काम चलता रहा है, और यही वह हमें यहां बता रहे हैं। समझ रहे हैं? तो जो सबक हमने सीखे हैं, उनसे हम अब अलग तरीके से आगे बढ़ेंगे। समझ रहे हैं? अब कोई हाइप नहीं होगी। वह किसी भी चीज के साथ छेड़छाड़ नहीं करेंगे। वह तभी सामने आएंगे जब सब कुछ तैयार और परीक्षण हो चुका होगा। यही अशबाफरा हमें बताते हैं। इस बार जो रोल आउट होगा, वह सीधा, आप छोटे से शुरू करते हैं, ये एक तीर की तरह है। आप छोटे से शुरू करते हैं, फिर आप स्थिर होते हैं, और फिर आप विस्तार करते हैं। आप छोटे से शुरू करते हैं और फिर आप विस्तार करते हैं। तो आप देखिए, आप लागू करते हैं, आप स्थिर करते हैं, और फिर आप विस्तार करते हैं। तो वह किसी भी चीज का कोई दिखावा या कोई टीजिंग नहीं करेगा। वह इसे सही तरीके से करेगा। समझे? मिस्टर ऐश हमारी सराहना करते हैं। वह हमारी बहुत सराहना करते हैं। वह हमें धन्यवाद देते हैं हमारे वहां होने के लिए, हमारे इंतजार करने के लिए, और वह कहते हैं कि हम परिणाम पाने के हकदार हैं। हम सभी परिणाम पाने के हकदार हैं, और वह हमारे लिए ऐसा करेंगे। वह फिर से हमारे पास एक विनती के साथ आते हैं। वह कहते हैं,
मैंने यहां लिखा है, वह कहते हैं मजबूत रहो, धैर्य रखो और आत्मविश्वास रखो। और उन्होंने हमसे वादा किया, उनकी विनती है कि हम मजबूत रहें, धैर्य रखें और आत्मविश्वास बनाए रखें। उनका हमसे वादा है कि वह हमारे लिए लड़ेंगे, वह यह सफर पूरी तरह जारी रखेंगे। दूसरे शब्दों में ऐश मुफारा हमें कह रहे हैं कि हम फोकस्ड रहें क्योंकि हम ठीक हैं। और फिर मिस्टर ऐश एक ब्रेकिंग न्यूज के साथ अपनी बात खत्म करते हैं। उन्होंने मीटिंग की शुरुआत एसआईसी के मामले से की थी। दिन के अंत में ऐसा लगता है कि जब हम मीटिंग में थे तब कुछ ब्रेकिंग न्यूज आई थी। तो मीटिंग के अंत में मिस्टर ऐश हमें बताते हैं कि एसआईसी का मामला वह बंद हो गया है, हल हो गया है। इसका मतलब है कि जब मैंने इसे देखा तो इसका मेरे लिए दो मतलब हैं। पहला, ऐश मुफारा और ऑन पैसिव के खिलाफ जो मामला या दावा था वह सुलझ गया है। दूसरा, असमाहन मुफारा के खिलाफ जो दावा था वह खारिज कर दिया गया है। यह बहुत महत्वपूर्ण है और मुझे लगता है कि हम सभी को इसके लिए तालियां बजानी चाहिए। यह बहुत महत्वपूर्ण है क्योंकि एक पुरुष के लिए जिसकी पत्नी उसे इतना प्यार करती है और उसे इस स्थिति में देखना, यह मेरे लिए व्यक्तिगत रूप से बहुत बहुत दर्दनाक था। तो जब मैंने देखा कि असमाहन मुफारा के खिलाफ दावा खारिज कर दिया गया है तो मैं बहुत खुश हुआ, मैं बहुत उत्साहित था। तो हमारे पिता मिस्टर ऐश अब आगे बढ़ेंगे। वह अपने वकीलों की टीम के साथ समझदारी से आगे बढ़ेंगे, सक्षम वकील जो उन्हें मार्गदर्शन देंगे। तो आइए हम सब शांत रहें। उन्होंने हमें बताया है, हमसे आग्रह किया है कि हम मजबूत रहें, धैर्य रखें और विश्वास रखें कि वह ऐश मुफारा, वह यह लड़ाई नहीं छोड़ेंगे। वह हमारे लिए यह लड़ाई जारी रखेंगे, वह हमारे लिए लड़ते रहेंगे। अब हमारी बारी है कि हम बस शांत रहें। एक नई सुबह है, एक नया दिन। दोस्तों, आगे अच्छे दिन आने वाले हैं। तो मैं इसे यहीं छोड़ रहा हूं। मेरा भाई कोलिंस आने वाला है और कुछ और तकनीकी बातें करेगा। धन्यवाद। अब मैं आपके पास वापस आता हूं सिस्टर कंफर्ट। बहुत खूब। बहुत बहुत धन्यवाद अंकल बॉब। मैं वास्तव में आपका आभार व्यक्त करता हूं कि आपने इसके लिए समय निकाला, क्योंकि हम यहीं इसीलिए हैं, आप जानते हैं। बहुत से लोग जब इसे पहली बार सुनते हैं तो वे कहते हैं, पूरे मुझे सच में समझ नहीं आया। लेकिन जब हम फिर से इस पर लौटते हैं और आप इसे साधारण भाषा में समझाते हैं तो मुझे लगता है कि यह आसानी से समझ में आ जाता है और यह कुछ और लोगों तक पहुंच जाता है। तो धन्यवाद। और कोलिंस, अब आप आगे बढ़ें कृपया।